जम्मू में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी और त्रिकुटा नगर मंडल के प्रधान नीतीश महाजन और कई नेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू पर फूल माला अर्पित किया गया और उनके कार्य को याद किया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आज पूरा देश याद कर रहा है और उनके बनाए हुए संविधान को भी याद कर रहा है। पंजाब केसरी के लिए जम्मू से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। उस महान विभूति की जयंती जिन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए दिया। और हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान के दायरे में हम सब मिलकर इस देश को चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, जिसको लिखा जाने में लगभग 3 वर्ष का अंतराल लगा, उस महान विभूति को उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया। और हम सब जानते हैं कि जो वातावरण आज हम सबके सामने है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो इसकी नींव संविधान के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो थी वो रखी थी। और हम लोग आभार भी प्रकट करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी, कि उन्होंने वो 5 तीर्थ, वो 5 स्थल यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, वो स्थल यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा ली थी, वो स्थल यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, और दिल्ली का वो स्थल जहाँ पर वो अंतिम समय में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, और मुंबई का वो स्थल यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। ये 5 स्थल को एक तीर्थ के रूप में, 5 तीर्थों के रूप में जो था वो बनाया। उस महान विभूति से आज उनके जन्मदिन पर यही एक सबसे बड़ी भेंट होगी कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चले। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खासतौर पे त्रिकुटा नगर मंडल की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। और आज सौभाग्य का दिवस है कि जिसने नवयुग रचना की इस संविधान की, भारतीय संविधान के रचनायक बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके द्वारा दिए गए जो भी बातें थी आज उनको जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे 34 के 34 बूथ पे विभिन्न अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पे बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख सब इन्वॉल्व हैं और बाबा जी द्वारा बताए गए रास्ते पे और उनकी टीचिंग्स और खास तौर पे आधुनिक भारत के बारे में, महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में और संविधान के बारे में जो जो चीजें, जो जो रचनाएं उन्होंने रखी थी, उन सब पे चर्चा की जा रही है। अलग अलग इलाकों में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, भारत के साथ पूरे विश्व में आज का दिवस जो है हंसी उल्लास और उमंग के साथ बनाया जा रहा है। आज हमारे भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनका 134वां जन्म दिवस जो है पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी भारतीय रहते हैं वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये एक प्रेरणा हमारे लिए हमेशा रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी एक रिफॉर्मर के तौर पर, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर और एक कम्युनिटी विशेष ही नहीं, सबको साथ लेके चलने में विश्वास जो है वो उनकी सोच में रहा है। एक अच्छी एडवोकेसी वो करते रहे हैं अपने लोगों के बढ़ावे के लिए, और एक समूचे समाज का उत्थान हो, उस समाज का उत्थान हो जो समाज नजरअंदाज हुआ है। आज वो समाज अगर किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान रूपी ग्रंथ इस देश को दिया गया, भारत देश को दिया गया। आज बाबा साहब भीम अंबेडकर जी का जन्मतिथि है। उसके उपलब्ध में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चौक है, वहां आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जहां पुष्पमाला की गई, जहां प्रसाद बांटा गया और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी यहाँ आकर बाबा साहब का जन्मदिन का उत्सव मना रहे। साहब की इस जयंती पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। इस देश के लिए, समाज के लिए, समरसता के लिए, संविधान के लिए, एकता और अखंडता के लिए उनकी जो देन हिंदुस्तान को है उसको भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने पूरे समय उनको नकारने का प्रयास किया। उनकी बढ़ती हुई जो उपलब्धियां थी, उनकी प्रसिद्धि थी, उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की।
लेकिन जो व्यक्ति साफ दिल से चलता है वो उभर करके सामने आता है। कांग्रेस ने अपने जीवन काल में, अपने समय में ना तो कोई भारत रत्न दिया, ना कोई पद्मश्री दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया है और उनकी बताई हुई नीतियां देश को आगे ले जा रही है, उसी आधार पर हम चल रहे हैं, तो निश्चय ही भारत आगे बढ़ रहा है। आज इन लोगों ने 370 का विरोध किया था और आज अगर 370 आई तो यहाँ पर खुशहाली का वातावरण है। कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच थी, उसको हम प्रणाम करते हैं।